बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन व सामईन, मैं अली अफजल खान पैगाम रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए और हमें उस तरह के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह के रोज़े वो हमसे चाहता है। रोज़ों का मतलब रोक लेने के होते हैं अपने आप को, जैसे कि हम लोग खाने पीने से रोक लेते हैं अपने आप को। और इसमें जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि बहुत बड़ा एक मैसेज भी है और एक ट्रेनिंग भी है हमारी, क्योंकि हम अल्लाह के हुक्म के लिए अपने ऊपर जायज़ चीज़ों को, जो चीज़ें हम पे अलाउड हैं, जो हलाल हैं, हम सर्टन आवर्स के लिए उनको अपने पे हराम कर लेते हैं। और तो क्या है कि जब हम ये अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को अपने ऊपर सर्टन आवर्स के लिए हराम या रिस्ट्रिक्टेड कर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक ताकत उभरती है, यानी गलत बात से लड़ने के लिए, बुराई से लड़ने के लिए एक दिफाई ताकत पैदा होती है। तो जब आगे चल के जब हम अल्लाह के हुक्म की खातिर जब एक हलाल चीज को अपने ऊपर सर्टेन आवर्स के लिए हराम कर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक एबिलिटी पैदा होती है कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। तो फिर जब वो एबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है, तो बाद में तो फिर हराम का करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी ये ट्रेनिंग कराई इसलिए की गई है कि हमें अल्लाह के हुक्म के लिए खाने पीने से रोकना है। वो कि उसके बहुत सारे जिस्मानी फायदे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर उसके जो रूहानी फायदे ये हैं कि हमारे अंदर एक अपनी कोताहियों से, अपनी कमियों से, अपनी वीकनेसेस से लड़ने के लिए एक एबिलिटी पैदा होती है। तो जब हम सर्टेन आवर्स के लिए अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को अपने ऊपर रिस्ट्रिक्टेड कर लेते हैं, तो फिर जो चीज़ें अल्लाह ने ऑलरेडी हराम करार दी है, उनको तो करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक आम सी बात जो लोग मुझसे पूछते भी हैं, और मैं भी ये सोचता था अक्सर, कि बहुत सारी दुआएं ऐसी होती हैं जो मैं और आप मांगते हैं अल्लाह से, मगर वो फौरन पूरी नहीं होती, कबूल नहीं होती। इसकी क्या वजह है? वो क्यों कबूल नहीं होती? अगर आप कुरान मजीद में ढूंढें तो सूरतुल असरा, जो कि 17 सूरह है कुरान मजीद की, उसकी 11वीं आयत में इसका जवाब मिलता है। और उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिल खैर व कानल इंसानु अजूला। और इंसान तो अपने लिए इस तरह शर मांगता है जैसे खैर मांगनी चाहिए, और इंसान तो बड़ा उजलत पसंद है। अब जब मैंने ये आयत पहली दफा पढ़ी, तो इसमें अल्लाह फरमा रहे हैं कि इंसान अपने लिए इस तरह शर मांगता है। तो मैंने सोचा कि कौन सा इंसान ऐसा है मुझ समय जो अपने लिए शर मांगता हो, अपने लिए बुराई मांगता हो? कोई इंसान ऐसा नहीं है। सब अपने लिए खैर मांगते हैं, सब अपने लिए अच्छा अच्छा मांगते हैं। तो यहाँ पे तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआ बिल खैर, इंसान तो अपने लिए इस तरह शर मांगता है जैसे खैर मांगनी चाहिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात जिसे मैं और आप अपने लिए खैर समझ रहे होते हैं, अच्छाई समझ रहे होते हैं, भलाई समझ रहे होते हैं, फायदे का सौदा समझ रहे होते हैं, वो हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं होता। उसमें हमारे लिए भलाई नहीं होती, उसमें हमारे लिए खैर नहीं होती। लेकिन चूंकि हमारी नज़र, हमारी सोच महदूद है, हम देख नहीं पाते, हम सोच नहीं पाते, हमें तो फौरन रिजल्ट चाहिए। इसलिए हम आने वाले उस नुकसान को, उस फितने को, या उसको हम इमेजिन नहीं कर पाते, उसको फोर्स ही नहीं कर पाते। लेकिन अल्लाह ताला चूंकि इंसान के लिए भलाई चाहते हैं,
تو اس لیے وہ فوری طور پہ وہ چیز جو میں اور آپ اللہ سے مانگ رہے تھے، دراصل وہ ہم تو خیر سمجھ کے مانگ رہے تھے، مگر وہ تھی ایکچولی شر اس میں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان تو بڑا ہی عجلت پسند ہے، یعنی انسان تو چاہتا ہے کہ فوراً ہی جیسے اس نے اللہ سے دعا کی وہ پوری ہو جائے۔ اور آپ اپنی زندگی میں یہ بات ہم سب ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات جب میں اور آپ بیٹھ کے ذرا ریلیکس ہو کے سوچیں اپنی زندگی میں، تو بہت سارے ایسی باتیں تھیں، ایسے فیصلے تھے، ایسی دعائیں تھیں جو آپ نے اللہ سے مانگی، اور وہ بعد میں آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس کے پورا نہ ہونے میں کیا حکمت تھی۔ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی، اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی تھی، اسی لیے وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو یہ ہمیں پیغام ملا اس آیت سے کہ اگر کوئی دعا پوری نہیں ہوتی تو وہ اس لیے پوری نہیں ہوتی کہ بظاہر ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے یا فتنہ ہے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں چھوٹے سے، ان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ تو کوئی بھی چیز دیکھ کے وہ آگ میں بھی ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ تو کسی بھی ایسی چیز میں، کوئی الیکٹرک کی کوئی ایسی چیز ہے وہ اس میں بھی ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ ان کو اپنا نقصان فائدہ نہیں پتہ۔ ایسے ہم انسانوں کو بھی اپنے نقصان و فائدہ نہیں پتہ، ہمیں اپنی بھلائی اور شر سے ہم لوگ ناواقف ہیں۔ تو اس لیے آج سے ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دعا کریں۔ دعا کرنی بہت اچھی بات ہے، اگر دعا اللہ قبول کر لے ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہ دعا قبول کرے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی بہتری تھی جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔